आपका नाम क्या है एक बार बताओ। मेरा विनय चौहान नाम है। विनय भाई, आप हाँ। दीपक के सबसे बड़े भाई बड़े हैं। भाई। मैं एक बात और यहाँ पूछना चाहूंगा कि हमने उनसे एक काउंटर क्वेश्चन किया था कि जो लड़की अब सेफ हाउस में है, दीपक वो संजय की जो बहन, क्योंकि कोर्ट मैरिज करी है, अब उस परिवार ने उसको बिल्कुल मना कर दिया, भाई हमारे लिखा हुआ मरो और वह भी मर जाती है, हमने कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहोगे उसके ऊपर? तो फिर अभी क्यों जा रहे हैं उसको उसको लालच देने? फोन आया था कि भैया ये बात है लड़की का, डेली आता है। ठीक है जी। क्या लालच दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि आप घर आ जाओ, हम आपकी अच्छी जगह शादी करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पैसे देंगे आपको, 50 लाख रुपए दे देंगे, आप चाहे कहीं पे भी जाके सेटल हो जाना, है ना। और साहब मैं तो यही कहूँगा, देखो कम हम किसी से नहीं है, लेकिन रात को भी 10-20 गुंडे मेरे घर के दाएं बाएं घूम रहे थे और जान से मारने की हमें साजिश रच रहे हैं। ठीक है साहब। विनय सर, एक बात और सुनने में आई है, कितनी सच है वो तो आप पुष्टि करोगे, हम पुष्टि नहीं कर रहे, सच्चाई कि बता कल रहे हैं। जब इस भाई दीपक का अंतिम संस्कार कराया गया जिस समय, तो आपका जो सबसे छोटा भाई है उसका क्या नाम है? सन्नी चौहान। सन्नी चौहान ने एक बार प्लीज, हाँ जी जी। एक बार प्लीज, पिट्टू बाबा के थप्पड़ मारा था, वो भी एक गुस्से का रिजल्ट था, ये भी झूठ एक बोल बार रहा है। सन्नी चौहान के बारे में कुछ ऐसा आया है कि भाई सन्नी ने कोई प्रतिज्ञा, कोई कपड़े उतार के कुछ ऐसा बोला कि खून का बदला खून होगा। देखो जी, ऐसा तो नहीं बोला कौन सा मतलब कौन। खून का बदला खून, देखो वही बात है ना, ये भड़काने वाली बात है। दुख तो होता ही है दुख इंसान तो को। देखो, हमारे छोटे बच्चे से लेके मेरे जो दादाजी हैं सबको दुख है भाई। हमारा जवान गर्मा गर्मी में इनके भी थप्पड़ मारा 32 था। साल का बच्चा हमारा चला गया, इतना एजुकेटेड, इंग्लिश से एमए, इलेक्ट्रिशियन में डिप्लोमा, आईटीआई किया हुआ बच्चा, वो चला गया। अब म- कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसी प्रतिक्रिया कहाँ लिया तो आप ये मेरे? कह सकते हो गुस्से में कही गई है? जब कहा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं ये बात? ये उस परिवार ने बोला सिर्फ। परिवार तो ये भी बोल रहा है मेरा बाप बुढ़िया का रेप करी आया। रेप किया क्या? अरे बोलने वाले तो सर पता नहीं क्या, पाकिस्तान पता नहीं क्या, हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या बोलता है। तो देखो गुस्सा तो हमें इसी चीज पे आ रहा है ना, कि मेरे दादा 80 नहीं 85 साल उम्र है, इनके थप्पड़ मारे, 4 थप्पड़ मारे मेरे। वो जो मेरा भाई है सन्नी, वो भी फौज में है, उसके मारे। तो सर पुलिस के सामने मारे, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, चेक करवा लो आप। पुलिस वाले खुद पिटवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिसने दीपक को मारा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम मोदी तक जाएंगे, मोदी तक जाएंगे, दिल्ली में जंतर मंत्र पे धरना देंगे और दीपक को मारने वाले के नहीं छोड़ेंगे। अब की बार अगर किसी ने ये कहा ना कि बुआ के घर रुका था, तो उसका मैं वकील लेके और कोर्ट में केस करूंगी। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे, ये मैं जयपुर में जो उनकी बुआ जी हो वो आप ही हो? मैं जयपुर में जो बुआ जी हूँ ना, मेरे घर पे 15 से 20 सीसीटीवी कैमरे हैं, मेरी पूरी गली में सीसीटीवी कैमरे हैं। तारक नाम ले रहा है ना, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। मेरे घर में कैमरे हैं, मेरे घर के पुलिस की एक टीम को मेरे घर पे भेजो, मेरा फ़ोन की डिटेल निकलवाओ। मैं मीडिया के सामने अपना फ़ोन नंबर, पुलिस के सामने फ़ोन नंबर रखूंगी। कॉल डिटेल हमारी दोनों बहनों की निकलवाओ, दोनों फूफाजियों की कॉल डिटेल निकलवाओ, और एक पुलिस टीम को जयपुर भेजो, एक पुलिस टीम को जयपुर भेजो और लीगल तरीके से कार्रवाई करो। मैं ये चाहती हूँ उसकी। सर एक चीज़ बताइए, मैं -25 डिग्री में सर्विस कर रहा हूँ अभी, सियाचिन में हूँ जी। ठीक है, और अगर हमें ये बात पता होती, आप भी सर पढ़े लिखे हो क्योंकि मीडिया से हो, है ना, आप खुद सोचो, अगर दीपक ने अगर एक बार भी ये जिक्र कर दिया तो कि भाई ऐसे ऐसे ये बात हो गई है, तो क्या मैं उसे गांव में रहने देता? मैं उसे तिरुवनंतपुरम और पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देता। ये लोग ढूंढ ही नहीं पाते क्योंकि फौज में मेरे साथ हर जगह के बंदे रहते हैं, तो यहाँ वो मिलता ही नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि भाई वो बुआ के पास लड़की चली गई, या ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। कौन बना रहा है ये? वो जो राजनीति रोटी सेक रहे हैं ना, जिनके 4-5 घर बंद अभी वो करवा दिए जिन लोगों ने, वो अभी न्यूट्रल हो गए, लेकिन फंस कौन गया? बेचारे लड़की वाले, और हमारा बच्चा चला गया। देखिए एक बात है विनय भाई, आपने एक बात कही है कि भाई हमें अगर पता होता तो शायद, क्या तो फिर पहले पता होता तो शादी नहीं होने देते? नहीं होने देते, नहीं होने देते, शादी नहीं होने देते। देखो मैं इस चीज के, देखो मैं इसी गांव का एक बंदा हूँ, मेरा पूरा परिवार है गांव के। गांव में शादी नहीं होनी चाहिए, तो सभी भाण बेटे हैं। उसकी सजा या तो कोर्ट देता, या फिर हम
समाज में अपने डिसीजन लेते, भाई उनको बर्खास्त कर देते, या मेरा पूरा परिवार उठ के भाई यहाँ से रीसेटल और कहीं हो जाता, जिसको हुक्का पानी बंद, या जो भी आप उसको डेफिनेशन दे दीजिए, एक्सेप्टेबल है, गांव छोड़ देते। लेकिन आपको ये किसने कह दिया कि आप एक मर्डर कर दो, वो भी इतना घिनौना टाइप से? ठीक है, मारने का अधिकार नहीं है जी, हमारा प्रशासन है, प्रशासन पे विश्वास है। मेरा फादर के ऊपर ब्लेम लगाए थे 376 की धारा, जो आप बुढ़िया का जिक्र कर रहे हो। हम मेरे पूरे परिवार एजुकेटेड है, किसी ने भी किसी से एक चू भी निकाला हो, भाई ठीक है, आप गांव ने ब्लेम डाल दिया, भाई तेरा बाप है, मैं सामने आया, भाई ठीक है, मुझे न्याय प्रक्रिया पे विश्वास है, बाइज्जत बरी करवा के लाया साहब। यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, बोलो आप हाँ या ना, दिखाऊं? देखिए, हमें भी न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और इस देश में सबसे ज्यादा भरोसा न्यायालय पे ही तो है। आज अगर मेरे ऊपर कोई ब्लेम डाल देते तो वो तो 1-2 महीने की तो अरेस्ट होता ही है बंदा, जब तक उसका और जब आप 376 लगा रहे हो तो मेडिकल भी होगा, फोरेंसिक भी होती है। 4 महीने लग गए जी, मेरे बाप जेल में रहा, उसके बाद भाई इज्जत बरी हुआ। लेकिन हमने भाई ठीक है, आप ये पंचायत ये जो लोग कर रहे हैं ना, तब वो पंचायत कहाँ चली गई थी? तब क्यों नहीं फैसला किया कि भाई उस वृद्ध महिला के साथ कौन था जो वो रेप करके चला गया? कौन था वैसे उसमें इन्वॉल्व, कौन हुआ लास्ट में? हमें गंदी राजनीति, ये राजनीति जिन्होंने की थी ना, वही लोग थे जी। 164 के उसी बुढ़िया ने 164 का जो बयान होता है, अपने कुल में पंडितों का नाम लगाया था, है ना, और 17 दिन बाद मेरे फादर का नाम लिया। मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं थी? नहीं, कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, गांव ने प्रेशर डाला और नाम मेरे फादर का डलवा दिया 17 दिन बाद। आप सर वहाँ आते जाते थे पहले कभी मंदिर में? नहीं, कभी गया नहीं मैं, मंदिर में आना जाना नहीं था ना, बिल्कुल नहीं। अरे इस गांव में ये जो 4-5 फौज से रिटायर बने साहब बन के बैठे हैं, जो खुद गंदे हैं, ठीक है, पूरे गांव की हिस्ट्री पता है मेरे को, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ यार, आ जाओ चौड़े मार जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये जो तंवर है ये दारू बेचते हैं, ठीक है, वो जो योगेंद्र है वो सट्टा खिलाता है, बुकी है, पुलिस पकड़ती नहीं उसको, चरस गांजा सब इस गांव में चल रहा है। पुलिस मेरे पास आएगी, एक एक का नाम बता दूंगा, आती नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद पैसे ले रखे हैं। लेकिन मेरे को प्रशांत भूषण जी के ऊपर विश्वास है। कल मेरा पूरा परिवार एसपी साहब से मिला था, उन्होंने हमें 3 दिन का समय दिया है। हम ठीक है, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम सर बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरा 32 साल का भाई गया है, ठीक है सर, हमें जो शुरू से लेकर आखिर तक जो उसको मारने में जिन जिन बंदों का हाथ है उनको आप गिरफ्तार कीजिए और उनको सजा दीजिए। हम तो बस इतनी डिमांड कर रहे हैं, मेरे भाई ने गलत किया तो जो उन्होंने गलत किया तो वो भी तो न्याय होना चाहिए ना, बस यही मेरी डिमांड है सर। बाकी मैं तो देखो मैं जब बॉर्डर पे बैठ के देश की सेवा कर रहा हूँ तो भाई मेरे घर पे भी तो आप लोग इतनी सी सेवा कर दीजिए। मेरा घर सुरक्षित नहीं है, रात को भी 20 मुस्टंडे घूम रहे थे, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, बोला अब कहाँ जाएगा बच के, साहब यहाँ से निकलना दुश्वार हो रहा है, भगवान कसम खा कह रहा हूँ, मारने की धमकी आ रही। बोले तेरे घर में एक एक बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, यही सत्तल सरपंच कह रहा है। बोला कि अब तू कहाँ जाएगा, थाने में उसने बोला था, बोला तू यहाँ तो बयान दे रहा है पुलिस के सामने, गांव में आजा फिर बताते हैं तेरे को। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं साहब, बताओ छोटे छोटे बच्चे, मैं कैसे भेजूँ उनको, मैं तो निकल जाऊंगा इस गांव से। हाथ जोड़ के निवेदन है साहब मीडिया वालों से, प्लीज़ सर हमें बचा लो साहब, पुलिस प्रशासन से, न्यायिक प्रक्रिया से। मेरे दादा को मार रहे हैं, मेरे बाप को मार रहे हैं, मेरे भाई को मारा है, मेरी मम्मी के ये सत्तल सरपंच ने मेरी माँ को मारा। जी नमस्ते। मीडिया वाले हैं ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जिसने इतनी निर्मम हत्या करी है, उसके कान काटे हैं, उसके पेट में राड़ दी है, उसकी आँख फोड़ी है। ये वीडियो आपका क्या काम कर पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भेजे, वो तो बताएगा, वो फिर कहेगा, मोदी को फ़ोन करके कहेगा अब शाबाश तेने हमारी बराबरी कर ली। मैं ये बात सही कह रहा हूँ आपको। और फिर पुलिस प्रशासन हमारा गांव का जो एयरटेल का एसएच है, सत्तल सरपंच है, उस छोकरे को मार कर उसने थाना में पूरा गांव को ले गया। आसवानी नहीं है सत्तल सरपंच है, सत्तल सरपंच है, वो कर रहा है ड्यूटी, आसवानी थोड़ी कर रहा है, नहीं कर रहा एसएचओ की ड्यूटी वही कर रहा है। वो गांव में 4-5 बार भड़काता है, वो अगर उसका पत्ता नहीं कटेगा खोल गांव बसेगा नहीं। एक कुलदीप है, एक मिनट सर प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, ये जो समाज सेवी बन रहा है ना सत्तल सरपंच दिखाना,
उसका बेटा स्टेटस क्या डालता है? भाई भाई तूने सही किया, उसको मार के इतिहास रच दिया। इतिहास यार क्या होता है साहब, फौजी आदमी रचता है इतिहास, तो तुमने क्या रच दिया? क्या बयान दिया कि गाँव हमारे देखा ना? ये मैंने फोटो है सर, कल उन्होंने मीडिया सर जी ये देखो, ये इस गांव का जो पूर्व सरपंच का बेटा है ना, वो डाल रहा है ये स्टेटस। एक मिनट सर, देख लो क्या डाल रहा है, कह रहा है कीचड़ साफ कर दी, इतिहास रच दिया। बेटा इतिहास ऐसे नहीं रचा जाता है। हाँ 3 साल में छुड़वा देंगे, क्योंकि पूरा प्रशासन तो इनके साथ है। सरपंच के बेटे ने सत्तर इसको सरपंच सोशल मीडिया पे डाला है, इंस्टाग्राम पे। ये हमारे गांव के समाज सेवी बन रहे हैं, सरपंच का लड़का और सरपंच। देख लो इनकी क्या थिंकिंग है सर। अगर हम भी ऐसे करने लग गए तो सर ये देश कहाँ जा रहा है, ये क्षत्रिय समाज कहाँ जा रहा है? कलयुग है सर पूरा, देख लो। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, हमने दोनों पक्ष आप लोगों को दिखाए हैं। हमने लड़की पक्ष वाले हमने आपको दिखाए हैं, लड़के पक्ष में हम हाल फिलहाल खड़े हैं। इस मामले में नई जो भी अपडेट, देखिए भाई सबसे पहले जो बात मैं इस परिवार के बीच में खड़ा होकर कहूँ, किसी को बुरा लगे 100 बार लगे, गाँव में शादियाँ नहीं होती, वो गलत था। लेकिन उसके बाद कोर्ट मैरिज हुई, सारी बात हुई, उसके बाद चीज़ें जो कोर्ट में हुई थी उसको कोर्ट के माध्यम से या फिर पंचायत के माध्यम से सोल्व कर देना चाहिए था। दोनों परिवारों को आपस में बैठ के, क्योंकि बच्चों की गलतियां थी, बच्चों के माध्यम से ठीक करनी चाहिए थी। ओनर किलिंग गलत है, ओनर किलिंग होती रहूँगी, होती रही है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। परिवारों को दोनों को बैठ के, गाँव का मामला था, माध्यम बन के उसको सोल्व करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप खुद कानून बन जाओ और आप हत्या करने लगो। हत्या करना गलत है, चाहे उसने मुजरिम ने 100 हत्याएं करी हैं, उसके बाद भी उसकी हत्या करना गलत है, क्योंकि हमारे देश में न्यायालय है, लॉ है, कोर्ट है, हर चीज़ उसको देखती है। इस मामले में जो भी नई अपडेट होगी, क्रॉस क्वेश्चन हमने दोनों पार्टियों से किए हैं, जो इनके रह गए, जैसे इन्होंने किसी सत्तल सरपंच का जिक्र करा फौजी ने, विनय फौजी जो दीपक का बड़ा भाई है, जो सियाचिन में अभी फिलहाल ड्यूटी कर रहा है, उन्होंने डायरेक्टली सत्तल जो ये फौजी है, सत्तल सरपंच है ना भाई साहब, सत्तल एक्स सरपंच गाँव का जो पूर्व सरपंच है, उनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाए हैं कि सत्तल सरपंच की राजनीति है। जी, सत्तल सरपंच की राजनीति है। तो हम सत्तल सरपंच से भी मिलके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके इसमें क्या राजनीति है और आपको क्या बेनिफिट ये जो 2 घर बर्बाद करने में मिला है। अगर इनकी बात सही है तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, वीडियो को शेयर करो, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें अपनी राय जरूर दो, कौन सा परिवार सही है, किसने किस तरीके से ये जो मर्डर को अंजाम दिया है ये कितना सही है, और गाँव में मैरिज करना कितना सही है। वीडियो को शेयर कर दो सारे भाई। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।